व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज का टॉपिक है हाउस प्रॉपर्टी का ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू वर्सेस नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। सो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग का घर मतलब हाउस ये 4 सिटी में रहता है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, ये चारों सिटी में अगर हम लोग का घर है और उसको लेटिंग में हम लोग प्रोवाइड किया है, तो उस घर में हम लोग को म्यूनिसिपल वैल्यू जो होगा वो ग्रॉस लेके स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 का जो गैप निकालता है, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उस टाइम पे हम लोग को ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू लगेगा। और अगर हम लोग का घर कोई वो 4 सिटी को छोड़ के कोई दूसरे जगह में है, हो सकता है कि वो वेस्ट बंगाल में हो सकता है कि दूसरा कोई जगह में हो, बट उस केस में हम लोग का ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और नेट म्यूनिसिपल वैल्यू का चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, सो एक बार नोट को देख ले क्या बोल रहा है। अगर हम लोग का घर, जो अभी हमने बोला था कि अगर हम लोग का घर इन केस ऑफ द हाउस सिचुएटेड इन KCDM, तो उस टाइम पे हम लोग को जो गैप GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो कंप्यूट करना पड़ेगा वो होगा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू लेके। और ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे? नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर 100/90 करेंगे। यानी कि इनकम टैक्स अथॉरिटी ये 4 सिटी में अगर किसी का घर है और वो घर लेटिंग हाउस में है, तो उस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटी 10% डिस्काउंट देता है। और वही 10% डिस्काउंट एवेल करने के बाद जो वैल्यू बचता है म्यूनिसिपल वैल्यू, उसको बोला जाता है नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। एंड जो ओवरऑल टोटल म्यूनिसिपल वैल्यू होता है उसको बोला जाएगा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, जिसको रिप्रेजेंट करता है 100% से। अब दूसरा केस, जब हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू लेके तो हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल दिए, ठीक है, मगर म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर हम लोग को टैक्स देना पड़ता है जिसका नाम है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। जब हम लोग नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से नेट एनुअल वैल्यू निकालते हैं, जो लास्ट क्लास में भी बोले थे, तो उस केस में हम लोग का म्यूनिसिपल वैल्यू नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर टैक्स एवेल्ड होगा और टैक्स दिया जाएगा, यानी कि लेविड होगा। ठीक है ना, टैक्स जो देना पड़ेगा वो नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट नेट म्यूनिसिपल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देख लो। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इज 100%। ना उसका 10% हमको डिस्काउंट मिलता है अगर हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तो 10% अगर माइनस कर देंगे तो 90% बचता है, तो वही 90% चार्ज होगा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर, और वही ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू का 90% हो जाएगा नेट म्यूनिसिपल वैल्यू, जिसके ऊपर हम लोग को टैक्स का जो रेट है 10%, 12%, 5%, 15%, जो भी रेट होगा, व्हाटएवर रेट गिवन इन योर प्रॉब्लम, सो वही रेट हम लोग चार्ज कर देंगे व्हेन कंप्यूट द म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। बस ये दो पॉइंट्स को हम लोग को याद रखना पड़ेगा अगर घर हम लोग का कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे KCDM। ठीक है ना, KC कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है, चलिए इसके ऊपर हम लोग कुछ सम्स करते हैं और उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे कंप्यूट होता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन लिए, मान लो कि ऐसा म्यूनिसिपल वैल्यू, अच्छा ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू बोल के लिख रहे हैं, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 4 घर का हम निकाल लें। ठीक है ना, 1 2 3 4, it is a house 1, house 2, house 3 and house 4। ठीक है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू इज 1900, 1100 and 700। ठीक है, फेयर रेंट FR is 1100, 700, 1000 and 850। SR is 1000, 800, not applicable and 900। ARR है मान लो कि 750, 900
950 एंड 800। वैकेंसी पीरियड भी है, हम लोग लास्ट क्लास में वैकेंसी पीरियड भी किए थे। तो वैकेंसी पीरियड है मान लो कि यहाँ पर 2 मंथ, दिस 1 मंथ, कोई मंथ वैकेंट नहीं था, यानी कि फुल पूरा साल भर ही लेटिंग था। और ये था मान लो के 3 मंथ वैकेंट। अब इस घर का पहले हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, फिर नेट एनुअल वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। सब हम लोग का पूरा क्लियरेंस हो जाएगा कि ये कैसे होता है। और ये चारों घर, these 4 houses situated in कोलकाता, ठीक है ना। तभी ये केस हो सकता है, अदरवाइज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। सो सबसे पहले 1000 and 1100, which is higher, that is 1100 MV and जो FR का होता है वो which is higher, 1100. Now 1100 and 1000, which is lower, that is 1000 and 1750. Of course 1000 ही आंसर होना चाहिए, बट यहाँ पर वैकेंसी है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, 750 into 12 डिवाइडेड, कितना मंथ का वैकेंट था, 2 मंथ का, यानी कि हमको कितना महीना का मिला होगा, 10 मंथ का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 into 12, यानी कि 750 प्लस 150, सो 900 कुछ हो रहा है। सो अब देखो 900 हो रहा है, अगर वैकेंसी नहीं होता, पूरा साल भर मिलता, तो ये 750 नहीं होता, 900 होता। क्या ये 900 मुझको 1000 से कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, सर कम हो रहा है। तो क्या ये वैकेंसी करने के बाद भी तुम्हारा, वैकेंसी को एडजस्ट करने के बाद भी तुम्हारा 900 हो रहा है, यानी कि सेकंड स्टेप से छोटा ही हो रहा है। तो क्या तुम बोल सकते हो कि तुम्हारा ओनली ड्यू टू रीजन ऑफ द वैकेंसी पीरियड के लिए तुम्हारा कम हुआ था, ये आ रहा है, नो, बिकॉज ऑफ अगर 12 महीना का भी मिलता तो 900 ही मिलता भाई, बात समझ में आया ना। तो इस केस में क्या होगा, 1000 इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। नाउ दूसरा केस में देखते हैं, 900 and 700, that is 900 and 800, which is lower, 800 and 900 देखो वैकेंसी है फिर भी ये ज्यादा है, तो हमको क्या वैकेंसी एडजस्ट करना है, ऐसे ही ज्यादा है तो 900 ही आंसर होगा। फिर 1100 and 1000, सर 1100 and नेट जो है नॉट एप्लीकेबल, तो ऑब्वियसली आंसर होगा 1100 and 950, whichever is higher, सर 950 होना चाहिए, वैकेंसी नहीं है भाई, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है ना, तो 1000 ही होगा, यानी कि ये तो नॉर्मल घर के जैसा हो गया, नो वैकेंसी, नॉर्मल के। सो 1100 ही हो जाएगा इन केस, इस केस में, क्योंकि वैकेंसी नहीं था। और अगर वैकेंसी होता तो एक बार चेक करके हम लोग देख लेते, into 12 डिवाइडेड व्हाटएवर वैकेंसी होता तो उसको माइनस करके देख लेते। ओके, नाउ फोर्थ नंबर, हाउस 1, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 700 and 850, सर 850 and 900, that is also 850 क्योंकि which is lower. Now 850 and 800, which is higher, 850, बट यहाँ पर 3 मंथ का वैकेंसी है, तो एक बार यहाँ पर चेक करके देख लो, 800 जो मिला होगा वो 9 मंथ के लिए मिला होगा, क्योंकि 3 महीना तो वैकेंट था, इनटू 12, तो कितना होता है, 72 आई थिंक, कितना होता, 800 डिवाइडेड 9, that is also 80, मतलब हो गया तुम्हारा 9
72 and एट होगा ना, हाँ। तो यहाँ पर हो रहा है कितना, 8 और फिर 80 हो रहा है तो फिर से यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर फिर से 72 8, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, यानी कि अप्रॉक्सली 88.88 कुछ हो रहा है। इंटू 12 करने से 880 तो हो जाएगा और फिर इंटू 2 दैट इज 88 इंटू 2 कितना होता है 16 17, so 176 14 9 7 15 5 1 9 10। सो अगर 12 महीना का हमको मिलता 1054 मिलता। अब ये यहाँ पर कितना है 850, सो हमको यही ज्यादा होता 1054, सो ऑब्वियसली यहाँ पर 1054 ही आना चाहिए था, बट ड्यू टू ओनली वैकेंसी हम लोग को ये कम मिला। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना 800 हो जाएगा। अब नाउ यहाँ पर हम लोग को लेस म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, बट किसके ऊपर होगा नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर होगा, सही है, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि टैक्स रेट है, म्यूनिसिपल टैक्स है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना, नॉर्मल फिगर से ले। तो सबसे पहले 10% होगा। सबसे पहले ये ग्रॉस में है, तो ये ग्रॉस में है तो ग्रॉस को पहले नेट में कन्वर्ट करो, यानी कि 90% चार्ज करना पड़ेगा। हम एक दिखा दें, सो 1000 इंटू 90% इंटू नॉर्मल जो 10% एज ए टैक्स रेट है, तो 90% हो जाएगा कितना 900 का 10% हो गया 90, सॉरी, तो 90 माइनस कर दो। फिर यहाँ पर है 900, तो 900 का फिर से 90% क्योंकि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा 810, मतलब 810 का 10% तो 81। 1100 का 90% 990 कुछ होता है, तो उसका 10% 99। 700 का 90% 63, मतलब 630, तो उसका 10% 63। तो बस यही काम था, और ये माइनस करके देख लो कि कितना हो रहा है। यहाँ पर तो हो जाएगा 910, इसमें हो जाएगा 980, मतलब हो गया 720, 819। फिर यहाँ पर हो जाएगा 11101, और यहाँ पर हो जाएगा 74, 740 और 3 737। सो ये नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा, वेरी सिंपल। बट इसमें भी थोड़ा सा बात है, क्या बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बोल दिया तो इसलिए हम लोग ले लिए उसको 100% कन्वर्शन कर लिए, और इसको 100% रखे, फिर इसमें नेट एनुअल वैल्यू में आए तो उसका 90% मार्क थे, मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दे दिया है और इससे हम लोग नेट म्युनिसिपल वैल्यू निकाले। मगर कभी कभार ऐसा भी तो हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल बोला है कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू इज 72,000, मतलब यहाँ पर ग्रॉस नहीं देके नेट दिया है 72,000, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग जब गैप निकालेंगे तब तो हमको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कैसे लेंगे, इसको फिर इनटू 100/90 कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, इसमें आ जाएगा 80,000, यानी कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना होगा 80,000 ऑन दैट केस अगर नेट बोल दिया तो। और जब हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर करेंगे तब तुम कोई भी
वे चूज कर सकते हो, 72,000 के ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज चार्ज कर सकते हो, अदरवाइज 80,000 के ऊपर 90% मार के, 80,000 का 90% फिर से 72,000 ही आ जाएगा, उसके ऊपर टैक्स रेट मार दो, नॉर्मल केस। बट कभी कभार कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में बोला तो है, मगर तुमको ग्रॉस और नेट मेंशंस नहीं किया, बोला है कि म्युनिसिपल वैल्यू इज 90,000, जस्ट नॉर्मली 90,000, और वो मान लो कि वो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ही है, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में कहीं पे है। यहाँ पर तो नेट क्या ग्रॉस तो नहीं बोला है, तो क्या एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि वो नेट है कि ग्रॉस है? तो उसका पता कैसे चलेगा? अगर मान लो कि ये नेट में है, फॉर एग्जांपल मान लो कि उसको नेट में है, तो ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ? 90,000 इंटू 100/90, तो करके देखो 1 लाख आ जाएगा। यानी कि ये कन्वर्शंस करने के बाद मुझको अच्छा फिगर मिल रहा है, बात को समझना, अच्छा फिगर मिल रहा है। तो उस केस में हमको 90,000 को नेट म्युनिसिपल वैल्यू मानना पड़ेगा एंड ये 1 लाख को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मानना पड़ेगा, ठीक है। बट इन दैट केस अगर म्युनिसिपल वैल्यू बोला है ऐसा, म्युनिसिपल वैल्यू बोला है कि फॉर एग्जांपल 80,000, तो तुम फिर से इसको एज्यूम कर लो कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू, क्योंकि कुछ बोला नहीं है और 4 सिटी के अंदर में ही है, तो इसको फिर से अगर कन्वर्शंस करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? 80,000 इंटू 100/90, तो अब करके देखो 88,888 अप्रॉक्स चलता रहेगा, पॉइंट अप्रॉक्स चलता रहेगा। यानी कि अब कन्वर्शंस करने के बाद देख रहे कि ये खराब फिगर आ रहा है। तो दो सिचुएशन हमने बोला, एक फिगर दिया है, उसको कुछ नहीं बोला है, उसको कन्वर्शंस किया 100 में, अच्छा फिगर आया। दूसरा केस में भी कुछ नहीं बोला है, उसको कन्वर्शंस किए तो खराब फिगर आया। तो क्या करेंगे, कौन सा सिचुएशन में क्या लेंगे? जब हम लोग 100% कुछ नहीं बोलता है और 100% में कन्वर्शंस किए और देख रहे हैं कि अच्छा फिगर आ रहा है, तो 100/90 करके अच्छा फिगर आ रहा है, मतलब कोई अप्रॉक्स नहीं आ रहा, तो जो फिगर आ रहा है उसको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मान लो, और जो प्रॉब्लम में जो फिगर दिया है जिसको तुमने कन्वर्शंस किया 100 में, उस फिगर को नेट म्युनिसिपल वैल्यू मान लो। ओके, ये एजम्पशन है। और दूसरा जो केस हुआ कि जो प्रॉब्लम में दिया 80,000, मगर उसमें भी कुछ साइलेंट मोड में है, कुछ बोला नहीं है, तो उसको भी कन्वर्शंस किए, मगर आ रहा है मुझको अप्रॉक्सीमेट, कुछ खराब फिगर मिल रहा है। तो उस केस में जो अप्रॉक्स आ रहा है उसको कुछ मत मानो, और जो फिगर तुमको प्रॉब्लम में दिया उसको ही ग्रॉस मान लो, क्योंकि अगर उसको तुम नेट मानोगे तो तुमको 100/90 करना पड़ेगा, उस केस में हम लोग को अच्छा फिगर नहीं मिल रहा है। सर अच्छा फिगर मिलना क्या जरूरी है? भाई टैक्स में मतलब कहीं पे भी अप्रॉक्स लेने के लिए मना किया है। और अच्छी बात क्या है कि राउंडेड ऑफ के लिए भी एक अलग से सेक्शन है। हम लोग अकाउंट्स में जैसे कि 0.5, 0.2 कुछ भी होता है तो एडजस्ट कर लेते हैं, 0.5 के ऊपर कुछ रहेगा तो एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ बोलना नहीं पड़ता है, खाली लिख लो अप्रॉक्स। टैक्स में उस अप्रॉक्स को भी लिखने के लिए तुमको रूल्स चाहिए, सेक्शंस चाहिए, जिसका नाम है राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ OFF अंडर सेक्शन 288A। इसके लिए अलग से सेक्शन है, यानी कि टैक्स में कभी भी नेवर एंड नेवर अप्रॉक्स लेके सामने होता है, हमेशा अच्छा फिगर, और अगर अप्रॉक्स आ भी गया तो लास्ट में फिर उसको राउंडेड ऑफ करो। बात समझ में आया ना? तो इस केस में जब हम लोग अच्छा कुछ फिगर दिया है और उसको कन्वर्शंस किए, फिर मुझको मिल रहा है गंदा सा फिगर, अप्रॉक्सीमेट फिगर, तो उस अप्रॉक्स को कुछ मत लो, जो फिगर तुमको प्रॉब्लम में दिया है उस फिगर को तुम ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू ही मान लो, तब जाके और कन्वर्शंस करना नहीं होगा। मगर वही फिगर 80,000 के ऊपर जब तुम म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर करोगे तो उसके ऊपर डायरेक्ट तुम 90% तो मार सकते हो, और उसमें कितना आ जाएगा? 72,000 आ जाएगा। तो ये भी अच्छा ही फिगर है, खराब फिगर नहीं आ रहा। मेरे बोलने का मतलब यही है कि अप्रॉक्स आ रहा है तो उस केस को तुम लोग ग्रॉस नहीं मानो, जो फिगर तुमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है उस अमाउंट को ही तुम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मान लो, ठीक है। मगर ये टोटली डिपेंड ऑन एजम्पशन, कोई अगर लेता है तो वो गलत एकदम 100% नहीं हो जाएगा, मगर फिर लास्ट में जाके राउंडेड ऑफ
सेक्शन देना पड़ेगा, और अगर सेक्शन भूल गए तो उसके लिए भी -1 काट लेगा, क्योंकि ये सब तुमको सेक्शन वाइज ही बोलना है। ओके, सो ये बात बोलना था मेरा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू में क्या डिफरेंस है और क्या करना पड़ता है, कब करना पड़ता है। फिर से बोलते रहे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हम लोग को तब लगेगा जब केसीडीएम में हाउस सिचुएटेड रहेगा, और कब हम लोग को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का दरकार होगा, जब हम लोग गैप निकाले ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से जो निकालते हैं। और नेट म्युनिसिपल वैल्यू कब लगेगा, जब हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कर रहे हैं, यानी कि जीएवी से हम लोग एनएवी में कन्वर्शन कर रहे हैं, तब हम लोग को म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लिखना पड़ता है, और वही टैक्स जो चार्ज होगा, जो लेविड होगा, वो होगा नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर, नॉट ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर। ठीक है, मगर वही चार्ज सिटी, और ये दो केस को भी याद रखना कि कुछ नहीं बोला है तो एक बार कन्वर्शन करके जस्ट कैलकुलेटर में चेक करके देख लो। अच्छा फिगर आ रहा है तो अच्छी बात है, तो जो फिगर कन्वर्ट करके 100/90 करके जो फिगर आ रहा है उस फिगर को ग्रॉस ले लो, और जो प्रॉब्लम में दिया था उसको नेट मान लो। मगर 100/90 करके खराब फिगर आ रहा है तो उस फिगर को कुछ मत मानो, जो फिगर तुमको प्रॉब्लम में दिया है उसको 100 मतलब ग्रॉस मान लो, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फिर जब तुमको म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर करना पड़ेगा तो उसको ऊपर डायरेक्ट 90% मार दो, और फिर जो टैक्स रेट देगा वो परसेंटेज चार्ज कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो यही बात था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर बात करेंगे, सेक्शन 24B। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग लंबा चौड़ा साम्स यानी कि लॉन्ग साम्स करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।